Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. So as you know, मेरा 2026 का CUET PG MMSC Psychology batch has already been launched. Registration शुरू हो चुके हैं. You can register right now. Classes बहुत जल्दी start होने वाली हैं. Maybe by the time आप ये वीडियो देख रहे हो, classes already start हो चुकी हों. Alright. Thing is, आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है. You have to join this Mahayodha batch. Why? Because you will be having so many benefits. सब कुछ सेम रहेगा. What is the difference between this Maha? Why not just Warrior? Why it's like Super Warrior? Thing is, if you will enroll in this batch, the price different for the offer price is just 1000 rupees. Right? प्राइस डिफरेंस सिर्फ 1000 रुपए का है. नॉर्मल बैच विल कॉस्ट यू 4000 रुपीज, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ मिलेगा. लाइव क्लासेस, पीपीटीज, नोट्स, वन टू वन मेंटोरशिप, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस एंड एग्जाम तक का गाइडेंस, सब कुछ मिलेगा. ऑलराइट, बट द थिंग इज, इन दिस महायोद्धा बैच, if you will enroll in this batch, you will be getting everything. हर वो चीज़ जो अभी मैंने बोली, प्लस अपकमिंग मेरे जितने भी बैचेस होंगे, you will be getting entry to those batches also without any cost. And my special MCQ batch, जिसकी कॉस्ट होती है 2000 रुपीज़, राइट, जो कि एग्जाम के एक महीने पहले होता है. दैट इज अ 30-day बूस्टर सीरीज. इन दिस आई सॉल्व 2000 plus MCQ questions, 500 plus MCQ questions specifically on research and methodology and statistics, right? पूरा का पूरा इवेंचुअली एग्जाम आपका MCQ पे है. सो यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू दैट MCQ बैच ऑल्सो, जहाँ पे आपको 2000 से ज़्यादा MCQs मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एंड उन्हीं को भी हम लोग सॉल्व कर रखे होंगे अपने लाइव क्लासेस में. सो आई विल बी गिविंग एनालिसिस हर एक ऑप्शन की कैसे होता है. एंड ये अपकमिंग मेरा जो एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स आने वाला होगा, उसमें भी आपको एक्सेस मिलेगा, जिसमें हम सेम चीज़ें पढ़ाएंगे. नथिंग चेंज, राइट? बट अगेन, एक डिसिप्लिन बना रहेगा आपका, रिवीजन बना होता रहेगा आपका, हर एक चीज़ इंक्लूड रहेगी, राइट? सो आई विल सजेस्ट, इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर योर CUET PG प्रिपरेशन, बिकॉज अगेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, अनसर्टनिटी बढ़ती जा रही है. एमफिल रहेगा कि नहीं रहेगा, PhD का क्या स्कोप है, OB का क्या स्कोप है, करियर काउंसलिंग कैसे करनी है, राइट? देयर आर सो मेनी अनसर्टनिटीज, एंड इसी के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है ना? सो द पॉइंट इज, क्या आप इस कंपटीशन के लिए रेडी हो, राइट? दिस बैच विल मेक श्योर दैट इवन इफ यू कम फ्रॉम अ हिंदी बैकग्राउंड, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हो, if you come from an English background, if you are a psychology student, if you are not a psychology student, अगर आपका साइकोलॉजी में कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, देन ऑल्सो आई विल मेक श्योर कि आपको पूरा 3 साल का यूजी का साइकोलॉजी आ जाए, राइट? सो ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बर्डन मिल रहा है एंड एनीथिंग लाइक दैट. इट विल बी वेरी कॉम्प्रहेंसिव, वेरी स्मूथली. एंड अगेन, माई स्पेशलिटी इज इन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मेथोलॉजी. आई नो बहुत लोगों के लिए नाइटमेयर होगा, but it is my promise to you that if you will do what I'll ask you, right? मैं जिस तरह से बोलूँगा आप उस तरह से पढ़ोगे, and you will pay attention to the class, I can promise and I am promising on this public platform कि आपका जो डर है statistics का, research का, I'll make sure कि वो खत्म हो जाएगा. This is a promise I like give to every student everywhere, and I'm like really proud of myself कि ये challenge हमेशा मैं जीतता हूँ. Alright? मेरे जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उन सब की स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च में जो कॉन्फिडेंस आया है, राइट, आई एम रियली हैप्पी कि मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर पाया, राइट? अगेन, मेहनत आपकी रहने वाली है. योर एफर्ट्स विल बी 200%. मेरा एफर्ट 100% रहेगा, लेकिन उस 100% एफर्ट में आई विल मेक श्योर कि आपका 200% में 1% भी वेस्ट नहीं जाएगा. ऑलराइट, सो डू एनरोल इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, बिकॉज टाइम नहीं बचा है. ये मत सोचना कि अभी फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे हैं, आराम से बाद में कर लूंगा. नो, यही टाइम है, राइट? प्रैक्टिकल सभी दे रहे हैं, फाइनल ईयर के एग्जाम सभी दे रहे हैं. सो इट इज़ नॉट योर एक्सक्यूज कि मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं, मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है अभी, ऐसे कैसे नहीं. अभी से प्रिपेयर करो, राइट? आई एम श्योर मेनी ऑफ यू बिलोंग टू सम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जहाँ पे मे बी पढ़ाई उतनी अच्छी ना होती हो. यू डोंट इवन नो व्हाट इज साइकोलॉजी.
यू डोंट इवन नो व्हाट आर द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, फ्रॉइड कौन था, वुंड कौन था, जेम्स कौन था, इनमें से भी कंफ्यूजन होती है। बट दिस इज व्हाट यू विल गेट, आपका पूरा बेस, व्हाट इज साइंस, वाई साइकोलॉजी साइंस, यहां से शुरू करते हुए आई विल मेक यू गो टू द मॉडरेट लेवल। वाई नॉट एडवांस? क्योंकि एडवांस की जरूरत नहीं है अभी, राइट? एग्जाम आई ऑलवेज से विल बी क्रैक्ड बाय दोज हु स्टडी स्मार्टली। मेहनत बहुत लोग करने वाले हैं, राइट? आपको भी कराऊंगा मेहनत में, डोंट वरी, बट हार्डवर्क शुड बी इन अ स्मार्ट वे, है ना? वरना मेहनत ऐसे वेस्ट हो जाती है। क्लियर? सो what is the motto for this batch? And again, one more important thing, with this batch you can prepare yourself for the gate exam also, right? IITs की ये चाबी होती है। गेट क्वालिफाई करने से ये कंफर्म नहीं होता है कि आपको आईआईटी मिल जाएगा, बट यस, टू अप्लाई इन आईआईटी, आईआईटी का फॉर्म भरने के लिए देयर इज एन एलिजिबिलिटी दैट यू शुड हैव क्वालिफाइड गेट। तो गेट आपको क्वालिफाई करना रहता है, राइट? उसके आगे का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे इंटरव्यूज होते हैं, आई विल बी ब्रिंगिंग सम कंटेंट ऑन दैट आल्सो, राइट? चलो शुरू करते हैं। सो टुडेस वीडियो विल बी बेस्ड ऑन लाइक हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी, राइट? अभी आपके पास 7-8 महीने बचे होंगे, प्रोबेबली आप जब ये वीडियो देख रहे होगे, राइट? आई डोंट नो ये वीडियो आप कब देख रहे होगे, है ना? बट अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं जून एंड में, यू विल बी हैविंग 5-6 सॉलिड मंथ, राइट? जहां पे आपका एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें आई एम स्किपिंग सम हॉलीडेज, चाचा की शादी, मामा की शादी, मौसी की शादी, है ना, टूर, वेकेशंस, ये सब मैं स्किप कर रहा हूं, तो यू हैव सॉलिड 5-6 मंथ, राइट? हाउ यू विल स्टार्ट विद दिस? चलो शुरू करते हैं हम लोग। सी द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इज सिलेबस। आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस चीज की आप पढ़ाई करने जा रहे हो, राइट? आपका पूरा का पूरा सिलेबस आई कैन bifurcate into two aspects. It is general psychology and it is RM and stats. Alright? So आपका जनरल साइकोलॉजी का एक पार्ट बनेगा और आपका एक पार्ट बनेगा रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? आरएम के लिए आपके पास कौन कौन सी बुक्स होंगी, जनरल साइकोलॉजी के लिए आपके पास कौन कौन सी बुक्स होंगी, ये सारे वीडियोस में आपको देता रहूंगा शॉर्टली, डोंट वरी, ठीक है? दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल गाइड यू। पॉइंट इज कि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, एंड इसका इंपैक्ट इस पे पड़ता है, राइट? अच्छा, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, सर इज देयर एनी ट्रेंड कि हम गेस कर सकें कि आरएम और सैट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड व्हाट विल बी द क्वेश्चन रेशियो ऑफ जनरल साइकोलॉजी? नो, देयर इज नो ट्रेंड, राइट? अगर आप सीवीटी के पास पेपर्स देखोगे, you will see the paper of Jamia, you will see the paper of other universities, you will not find a solid pattern कि कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। Also there is one important thing, सोशल साइकोलॉजी, है ना? अब सोशल साइकोलॉजी सीवीटी के सिलेबस में मेंशन नहीं होती है, बट इन ऑल अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, बिकॉज आई एम श्योर कि आपका मन होगा ना कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स दें, एंड हाईली सजेस्ट यू नॉट टू गिव जस्ट सीवीटी। और भी एग्जाम्स होते हैं, जामिया का, आपका एएमयू का, देन आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, स्टेट यूनिवर्सिटीज के होते हैं, एनएफएसयू का होता है ना, क्राइस्ट का होता है, बहुत सारे होते हैं। जस्ट गिव दोज एग्जाम्स, ऑलराइट? पॉइंट इज कि सोशल साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? सो सम पीपल से कि नहीं पढ़नी चाहिए, है ना? जब सीवीटी के सिलेबस में नहीं तो क्यों पढ़ना? But the point is, psychology is not like any other subjects जहाँ पे आप chapter wise divide कर सकते हो चीज़ों को। Psychology is like a whole continuum, dynamic होता है बहुत ज़्यादा। Right now, I'm in this room speaking to you people, right? If I can count, there are 10 plus theories which can explain my behavior. 10-15 theories मैं आपको बता सकता हूँ। Reinforcement, classical conditioning, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, सोशल लर्निंग, देन आपका एट्रीब्यूशंस की थ्योरी, इंटरफेरेंस की थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं। सिर्फ आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू स्टैंडिंग इन दिस रूम, है ना?
तो आप उनको बाइफरकेट नहीं कर सकते हो कभी भी. सो अगेन इन माई बैच आई विल टीच यू सोशल साइकोलॉजी. ठीक है, आई विल टीच यू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइकोलॉजी. बिकॉज मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको एग्जाम पास करा दूं. देन वॉट, एग्जाम तो नम पास कर लोगे, जब यूनिवर्सिटी में एक्चुअली पहुंचोगे वेयर यू विल सी द रियल कंपटीशन, है ना. कोई 295 मार्क्स के साथ आया है, कोई 220 मार्क्स के साथ आया है, राइट. समवन हु हैज स्टडीड साइकोलॉजी फ्रॉम अ रियली गुड इंस्टीट्यूट, रियली गुड यूनिवर्सिटी, और कोई मे बी नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से आया हो और उसका जो यूजी डिग्री रहा हो वो भी किसी छोटे मोटे कॉलेज से रहा हो, है ना. सो वहाँ पे कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ कि नहीं नहीं आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो आपको नंबर ज़्यादा देते हैं. नो, कंपटीशन इज रियली टफ, राइट. सो माई मेन मोटो इज नॉट टू मेक यू पास इन सीयूईटी एग्जाम. वो आप हो जाओगे, डोंट वरी, राइट. वो मेरा साइड में रहता है. My main motto is that you can actually feel what is psychology. You can actually learn what is psychology. मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं ना कि सर मुझे एक्चुअली समझ आया कि साइकोलॉजी होती क्या है. दैट इज व्हेन आई फील मोस्ट हैप्पी, है ना. तो मेरा पर्पस क्या रहने वाला है कि आपको फील करनी है साइकोलॉजी, राइट. तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए पहले क्या है. डू नॉट वेट कि 2026 का सिलेबस जब रिलीज होगा तब हम पढ़ेंगे. 2025 2024 कहीं का भी सिलेबस मिल जाए, डोंट वरी, सब सेम रहता है, ठीक. सेकंड चीज है आपकी बुक्स, राइट. अब बुक्स में देर आर लॉट ऑफ रिकमेंडेशन. सम पीपल विल से कि एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, सम पीपल से कि डू नॉट रीड एनसीईआरटीज. माय सजेशन वुड बी, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो, राइट, तो आप कोशिश करो कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो. या फिर अगर आपको नहीं पढ़ना है, डोंट वरी, देर आर टू बुक्स, राइट. एक है बैरन एंड गिरीश्वर मिश्रा सर की जनरल साइकोलॉजी की बुक, आप इसको रेफर कर सकते हो. या फिर आप AK सिंह की जनरल साइकोलॉजी की बुक रेफर कर सकते हो. AK सिंह की बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी. प्रॉब्लम है, मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था कि इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा कंटेंट कम रहता है, थोड़ा सा रिसोर्सेस की थोड़ी सी स्कैर्सिटी रहती है, राइट. बट डरना नहीं है ना. आप धीरे धीरे इंग्लिश में स्विच करोगे, बहुत मुश्किल नहीं है. एंड मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है. इंग्लिश मीडियम से मैंने पढ़ाई की है, राइट. इवन आई कैन टेल यू दिस कि मेरे लिए हिंदी में साइकोलॉजी पढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बहुत हार्ड टर्म्स होते हैं उसमें, बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड्स होते हैं, राइट. बट द प्रॉब्लम इज कि हम उन्हें सही से ग्रैब ही नहीं कर सकते, बिकॉज डेली लाइफ में हम बोलते ही नहीं है हम लोग वो सब, है ना. लेकिन एक हिंदी मीडियम को स्टूडेंट हुआ, वो डेली लाइफ में भी इतनी सारी इंग्लिश के साइकोलॉजी टर्म्स बोल देता है बिना उसे रियलाइज किए, है ना. सब लोग यही बोलते हैं ना तुम्हारे अंदर एटीट्यूड बहुत है, राइट. सब लोग यही बोलते हैं ना कि तुम बहुत इमोशनल हो, है ना. कोई संवेग और कोई संवेदन ये सब वर्ड यूज नहीं करता है डेली लैंग्वेज में. सब यही बोलते हैं ना तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, तुम्हें एटीट्यूड बहुत है, तुम्हारी पर्सनालिटी खराब है, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है ना. थोड़ा सा अपने अंदर एम्पथी लाओ, सिंपथी लाओ, है ना. यही सब डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं. सो हिंदी मीडियम्स होने के लिए आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में साइकोलॉजी आती है. दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर अपकमिंग करियर, राइट. तो आपको ये दो बुक्स रेफर कर सकते हो. अब अगेन बुक्स के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा, है ना, फॉर दोज पीपल जिनको बुक्स एक्चुअली पढ़नी है. देर इज इनफ ऑफ टाइम, है ना, कि आप अभी बुक्स पढ़ भी सकते हो. बट द पॉइंट इज इफ यू आर ज्वाइनिंग इन माई बैच, आपको कोई बुक पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है. देर विल बी सम कॉन्टेंट विच आई टेल यू इन द बैच कि किस किस तरह से आपको पढ़ना है, एंड एक दो बुक आप रेफर कर सकते हो. अदरवाइज माई लेक्चर्स, माई PPTs एंड माई नोट्स विल बी इनफ. नो नीड टू स्टडी एनीथिंग ऑब्वियसली, ठीक है. तो ये बुक्स को आप रेफर कर सकते हो. थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आता है कि शुरू कब करें, है ना. हम कब इस चीज को शुरू करें अपनी प्रिपरेशन. व्हेन टू स्टार्ट, राइट. शुरू कब करें अपनी प्रिपरेशन को. सी द पॉइंट इज कि ये कंप्लीटली आपकी चॉइस होती है. अगेन इफ यू विल ज्वाइन दिस बैच तो आपकी प्रिपरेशन अभी से ही शुरू हो जाएगी. लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, सो यू हैव टू डिसाइड
कि आप किस तरह से चीज़ें करने वाले हो, कितना टाइम आपको कौन से चैप्टर को पढ़ने में लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड ये सारी की सारी चीज़ें केवल आप ही फिगर आउट कर सकते हो। दीज थिंग्स विल नॉट बी टोल्ड टू यू विथ लाइक बाय सम टीचर और बाय मी, है ना। मैंने बोल दिया ये चैप्टर 1 महीने में हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता ना आपकी सिचुएशन क्या है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी चाहिए। बट अगेन आई विल गिव यू रफ आइडिया। आपको 2 महीने से ज़्यादा जनरल साइकोलॉजी को अभी नहीं देना है। 2 महीने आरएम, सो 2 महीने आपकी जनरल साइकोलॉजी, ठीक है, 2 महीने आपका आरएम, 4 महीने, राइट। तो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये 2 मंथ वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 मंथ आप जनरल साइकोलॉजी को दो, ठीक है, 2 मंथ आप आरएम को दो। पॉइंट इज इन 2 महीनों में ही आपको जनरल साइकोलॉजी खत्म कर लेनी, बिकॉज जनरल साइकोलॉजी में इमोशन एक चैप्टर है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक एंड थाउजेंड्स ऑफ थ्योरीज ऑन इमोशन। आपको कितना पढ़ना है? देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड इंटेलिजेंस, देयर आर मिलियंस ऑफ बुक एंड रिसर्च पेपर्स ऑन दिस चैप्टर, राइट। इट्स अप टू यू आपको कितना पढ़ना है। तो अगेन इसके लिए बैक टू पॉइंट नंबर 1, सिलेबस पता होना चाहिए, राइट। तो ये आप रफ टाइमलाइन फॉलो कर सकते हो। दिस इज अ टास्क। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप बैचेस में हो तो डोंट वरी, इट्स माय जॉब की चीजें कैसे होंगी, कैसे आपकी प्रिपरेशन होगी। बट अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपकी टाइमलाइन होनी चाहिए रफली बेसिस पे। अगेन दिस इज हाईली नॉन सजेस्टिव, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको एक ब्लाइंड स्पॉट दे रहा हूं कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो फॉलो इसको कर लेना, सिंपल। लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लोग बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर लेते हैं, 10 थिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, PYQs, है ना। PYQs ऐसी चीज होती है जिसको आप लोग सबसे एंड में देखते हो, लेकिन ये आपको सबसे पहले देखनी होती है, राइट। क्या करना है? फर्स्ट गो थ्रू द सिलेबस, है ना। सिलेबस आपको डिटेल नहीं मिलेगा, डोंट वरी, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। कोई भी यूनिवर्सिटी, DU BHU, इनका आसानी से मिल जाता है। तो इनकी यूनिवर्सिटी का जो UG का सिलेबस है उसे डाउनलोड कर लेना, है ना, सिंपल है। अब उस सिलेबस को मत पढ़ने लगना, राइट। CUET का जो ऑफिशियली सिलेबस है, जहाँ पे ऐसे 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 करके सिर्फ टॉपिक दिए हैं, राइट, एक पेज है ऐसे, वो बस यही सिलेबस है, इतना ही सिलेबस है CUET का, है ना। 10 चैप्टर लिखे हुए हैं, 10-11, राइट। जो जो टॉपिक इसमें लिखा हुआ है ना, DU या BHU का जो UG का सिलेबस होगा, वहां पे उसके सारे बाइफर्केशंस लिखे होंगे कि इसमें ये टॉपिक्स आते हैं। गो थ्रू दोज टॉपिक्स, ठीक, देख लो। इंटेलिजेंस में ये है, एटीट्यूड में ऐसे ऐसा ऐसा है, मेमोरी में ये है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये है, राइट। ये सब जाओ। देन व्हाट यू विल डू, PYQs देखो। CUET के बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहां पे आप जा सकते हो, बहुत जगह से आपको मिल जाएंगे, राइट। वो भी नहीं समझ आ रहा है, छोड़ दो। BHU के, DU के प्रीवियस ईयर बहुत मिल जाएंगे। आई ऑलवेज से दिस थिंग, MCQ इज एन MCQ, सिंपल है। आपको वहां पे CUET का MCQ सॉल्व नहीं करना है, आपको वहां पे सिर्फ एक MCQ सॉल्व करना है विच इज ऑफ साइकोलॉजी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ CUET की प्रैक्टिस करके गए, नहीं, कुछ नहीं होगा फिर, राइट। हर एक यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी, हैदराबाद, AMU, देन आपका सिक्किम यूनिवर्सिटी, DU BHU, इन सब के पेपर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी जब भी लोग अपना इंडिपेंडेंट एग्जाम्स कराते थे। इंटरनेट पे आराम से आपको सबको मिल जाएगा, राइट। उनसे क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, सॉल्व नहीं करना है, राइट, देयर इज अ डिफरेंस। क्वेश्चंस को सिर्फ गो थ्रू करना है, ऑलराइट। जस्ट सी द क्वेश्चंस, टॉपिक्स को बस एक ध्यान में रखो, एक नजर मारो कि क्या 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 पूछा जा रहा है, क्या लेवल है। आपको अंदर से एक गट फीलिंग आएगी कि हाँ अभी आपको कितना और पढ़ना है। वंस यू विल गो थ्रू दिस दिस एक्टिविटी, जब आप बुक उठाओगे ना, तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीजें क्लिक करेंगे कि हाँ ये चीज का क्वेश्चन या कुछ कुछ मैंने पेपर में दिखा था, इट मीन्स दिस इज इंपॉर्टेंट। सो बुक में हर चीज नहीं पढ़नी होती है। आई ऑलवेज से दिस थिंग एंड अगेन आई से दिस थिंग, exam is not about your knowledge, exam is about how quickly and efficiently you can use your knowledge in the exam hall। जो आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है वहां पे,
उस समय आप किस तरह से उसको यूज करते हो ये इंपॉर्टेंट होता है। आपने कितनी बुक्स पढ़ी हुई है, कितनी नॉलेज है, ये मैटर नहीं करता है, राइट। क्या फायदा आपने 100 बुक्स पढ़ी हैं, आपने एग्जाम में कुछ भी स्कोर नहीं किया अच्छा, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक हफ्ता पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। सो आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो ये एक बहुत ही रफ बेसिस है। अगेन, ये पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करते हैं, बुक्स का वीडियो कैसे आने वाला है, लाइक कौन कौन से बुक्स को रेफर करना है, राइट। किस तरह से एक्चुअली में प्लानर के बेसिस पे टाइमलाइन देनी होगी। आई विल मेक दीज वीडियोज ऑन अ लाइक सेपरेट टॉपिक्स, डोंट वरी। अभी मैं बस आपको एक ब्लाइंड स्टार्ट दे रहा हूँ, बिकॉज प्रोबेबली अभी आप अपने सेकेंड ईयर के एंड में हो, थर्ड ईयर में आ चुके होगे प्रॉब्ली, राइट। अभी बहुत टाइम है, बट अगेन बहुत टाइम नहीं है। बस लग रहा है आपको कि बहुत टाइम है। ये 5-6 महीने आपको इतनी स्पीड से निकलेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा, है ना। देखते देखते जुलाई आ चुका है, प्रॉब्ली आप जब भी वीडियो देख रहे होगे, है ना। तो कब ये 5-6 महीने गए किसी को पता नहीं चला। सो टाइम बहुत स्पीड से कटता है, राइट। एंड यू डोंट हैव मच टाइम। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर, है ना, जगा रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। क्लियर? ऑलराइट, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगेन माय बैचेस आर ऑन, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सी यू सून इन द क्लास, बाय बाय।